ये मोदी सरकार का नहीं, ये गठबंधन सरकार का बजट है और ऐसे में बिल्कुल हलचलों भरा दिन तो रहेगा, लेकिन इस हलचल के बीच आज आम बजट में बिहार को क्या मिलने वाला है, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त नजर आ रहा है। क्योंकि कल इनकार कर दिया गया राजीव कि नहीं मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा, तमाम प्रावधान यहां पर नियम कानून का हवाला दिया गया, लेकिन अब क्या होगा, क्या करेंगे नीतीश? क्या ये इनकार इतना आसान है केंद्र सरकार के लिए या चुनौतियां आगे बढ़ी रहेगी? आज इस आम बजट में क्या खास होगा? देखिए पूजा, विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए कुछ मापदंड हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि पहाड़ी इलाका होना चाहिए, इतना वन का इलाका होना चाहिए, पॉपुलेशन डेंसिटी ऐसी होनी चाहिए और कई पैमाने हैं। और उस पर भारत सरकार ने पहले ही ये तय कर दिया था कि बिहार आर्थिक विशेष राज्य का दर्जा पाने की जो प्राथमिकताएं हैं या जो मापदंड है उस पर खरा नहीं उतरता। तो ऐसे में विशेष राज्य का दर्जा मांगने की कोशिश लगातार, जब जानते हैं आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो बार बार वो क्यों करते हैं? वो कहते हैं ना कि आप तोप का लाइसेंस मांगिए तो बंदूक का मिल ही जाएगा। तो इसीलिए विशेष राज्य के दर्जे की बात, जबकि चंद्रबाबू नायडू ने भी, ये पिछली जो सरकार थी उस समय उन्होंने इसी तरह की डिमांड की थी, जब आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत वो दो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का राज्यों का विभाजन हुआ। तो उस समय की बात अगर आप याद करें तो मुझे अच्छे से याद है, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ये बात कही थी कि विशेष राज्य का दर्जा में आर्थिक पैकेज की बात होती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और आंध्र प्रदेश को फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उस समय नहीं मिला तो चंद्रबाबू नायडू अलग हो गए थे और इस बार मुझे लगता है कि उन्हें विशेष आर्थिक पैकेज, स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंस आज के बजट में, और इन दो राज्यों की जनता और इन दो राज्यों के नेता जो कि मोदी सरकार को समर्थन दे रहे हैं, उनकी पूरी निगाहें बजट में इसी बात पर लगी हुई है कि आज उनके प्रदेश के लिए किस तरह के पैकेज की मोदी सरकार घोषणा करती है। जहाँ तक मेरी, आपकी और कार्यक्रम देख रहे आम लोगों की उम्मीदें जो बजट से है, तो मैं बताया ये जा रहा है सूत्रों के मुताबिक, वैसे बजट आएगा तो देखा जाएगा कि रेल किराए महंगे तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन उसमें वर्गीकरण हो सकता है, क्योंकि 47% अभी जो आप किराए देते हैं उसमें भारत सरकार 43 या 47% सब्सिडी देती है। तो नया नियम है कि एक ही क्लास में चलने के लिए, ऐसा कहा जा रहा है कि वो लागू आज से हो सकता है कि एक ही क्लास में चलने के लिए उसी में 2 कैटेगरी हो जाए। अगर आप निजी यात्रा कर रहे हैं तब तो आपको सब्सिडी मिलेगी, अगर आप कंपनी की तरफ से या कॉरपोरेट सेक्टर के तरफ से या सरकारी यात्रा कर रहे हैं तो आपको उस सब्सिडी का फ़ायदा नहीं। अभी आएगा तो पता चलेगा, लेकिन इस देश का आम आदमी इसी इंतज़ार में रहता है कि क्या चीज़ें सस्ती होंगी, क्या सुविधाएं उसको मिलेंगे, पिछली बार जो वो टैक्स दिया था उसमें वो कितनी कमी पाएगा, और क्या शिक्षा और स्वास्थ्य में कोई कमी आने वाली है, क्योंकि देश का आम आदमी इन्हीं 2 खर्चों से बहुत परेशान है। और क्या क्या बजट में क्या क्या चीज़ें आती हैं ये देखने वाली बात है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवीज़ के ऊपर सब्सिडीज़ की बात हो रही है, क्या उसमें कमी करके उसके दामों में घटोतरी की जाएगी, जो जीएसटी लगाई जा रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आम आदमी को इफ़ेक्ट करती हैं, और मेरी तरह मैं तो बहुत राजकोषीय घाटा, जीडीपी और ये समझ भी नहीं पाता, आम लोग भी नहीं समझ पाते होंगे। बजट की बहुत महीन और बारीकियां और अर्थशास्त्र के आंकड़े मुझे समझ नहीं आते। मुझे जो मोटी मोटी चीज़ समझ में आती है वो यही है कि बजट से मुझे क्या मिलेगा, मेरे परिवार का क्या फ़ायदा होगा। मुझे लगता है ज़्यादा लोग इसी फिराक में रहते भी हैं, तो इंतज़ार 11 बजे के बजट भाषण का वित्त मंत्री का सबको है। ठीक है राजीव।